पहले बात करेंगे बूंदी जिले की, जहां कापरेन शहर में देर रात को हथियारों से लैस 6 बदमाशों ने घर पर सो रहे परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की। डरा धमकाकर करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 57,000 रुपए की नकदी ले गए। सूचना पाकर कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार शहर के शिवनगर स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ऑटोमोबाइल शॉप संचालक दीपक शर्मा के घर पर रात करीब 2:30 बजे हथियारबंद 6 बदमाश मकान की छत के रास्ते अंदर घुसे। बदमाशों ने नीचे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा। इस बीच कमरे में सो रहे मकान मालिक दीपक शर्मा की नींद खुल गई और ये देखकर 2 बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए चुपचाप बैठने को कहा। फिर दीपक और उसकी पत्नी के मोबाइल का सिम कार्ड निकालकर तोड़ दिया। दीपक के मुताबिक इसके बाद बदमाशों ने अलमारी में रखे करीब 40 तोला सोना और 3 किलो चांदी के आभूषण व 57,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। बदमाश जाते जाते बंधक परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए घर के बाहर की कुंडी लगाकर भाग छूटे। वहीं पीड़ित परिवार ने जैसे तैसे घर के सामने रह रहे अपने रिश्तेदारों को जगाया और वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इधर इस वारदात के बाद पूरा परिवार दहशत में है, तो वहीं शहर में बढ़ते अपराध से लोगों में भय और आक्रोश बना हुआ है। तो मैं जैसे उठते ही यहाँ 2 मेंबर खड़े थे। इसके पास तो गुप्ती थी, एक पास लकड़ी थी, एक के पास सरिया था। 4 मेंबर थे टोटल। ये कमरे में 4 मेंबर थे। इसकी अलमारी में से जो भी सामान था वो निकाला। तीनों अलमारी ये खोली, ये निकाला। इसके बाद हमें यही बोला कि चुपचाप बैठे रहो, बोलना मत, बोलोगे इसमें गोली मार दूंगा या गुप्ती लगा दूंगा। चुपचाप बैठे रहो, किसी से बोलना मत। फोन खाए तुम्हारे जो फोन, हमारे फोन ले लिए। फोनों की दोनों की सिम निकाली। सिम निकालने के बाद हमारे फोन बाहर फेंक दिए उन्होंने। फेंकने के बाद कहाँ रखे हमें पता नहीं है। उसके बाद पूरा मकान देखा उन्होंने बोला चुपचाप बैठे रहना, किसी को फोन मत करना। फोन करोगे या किसी से बोलोगे थाने में FIR दर्ज कराओगे, 10 दिन बाद आके भी गोली मार दूंगा। तो हथियारों से लेस थे मतलब? हाँ, हथियार लेस थे। एक तो गुप्ती थी, सरिया था, लकड़ी थी लंबी। अच्छा। उसके बाद 2 मेंबर साइड में खड़े थे। उनके पास क्या था मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सोने की चीजें थी, करीबन 40 तोले के आसपास तो सोना था। सभी मिला के हमने टोटल किया था। अभी 40 तोले की समथिंग सोना था और 3 किलो की समथिंग चांदी थी और 57,000 रुपये केस थे मेरे पास। जो 57,000 ऐसे किसे गए और बच्चों के गोलक के पैसे ये जो रखे हुए थे थोड़े बहुत, तो वो ले गए। 3 फाइल में परसों के दिन ही लाया था अभी दिवाली की वजह से, तो उनको भी ले गए। और करीबन छोटे मोटे आइटम, मेरी गले में चेन पेन रखी थी वो लेके गए। ये लॉकेट उसका छीनने में टूट गया, वो यहीं गिर गया था, वो ये बचा हुआ है। हम बीती रात्रि को 3 बजे के लगभग दीपक जी शर्मा के घर पर 4 व्यक्ति आए और उनने छत पे से ग्रिल तोड़ करके और अंदर कमरे में घुसे और नकदी और जेवरात चोरी करना पाया गया है। उसके मामले में जैसे पुलिस को तुरंत सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंच करके और सारे हालात लेकर के और सिटी कंट्रोल को पता करके SHO बंदी को नाकाबंदी करवाई और थाने का संपूर्ण जाब्ता टीम बना करके और अज्ञात चोरों की तलाशी ले गए। कोई फुटेज वगैरह सामने आएगी? और CCTV फुटेज भी देखे गए, लेकिन ऐसे कोई फुटेज सामने नहीं आए और अभी भी हमारी टीम में लगी हुई है फुटेज वगैरह देखे गई है और जल्दी इन अज्ञात चोरों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। हथियारों से लेस होकर बात सामने आई कि हथियारों से लेस होकर इसके बात सामने नहीं बताई हमें और रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आधार पर जैसा मामला बनेगा वैसा मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर और ज्यादा अपडेट के साथ कापरेन से हमारे सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश,
किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी वारदात को डकैतों ने अंजाम दिया और क्या लग रहा है इस मामले में, क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर पहले से ही रैकी कर रहे थे तब जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है? प्रथम दृष्टया पहले से रेकी करके और लूट की घटना को अंजाम देना ही लग रहा है। रात को 2:30 बजे करीब 5-6 लोग जी मकान की छत पर के रास्ते से अंदर घुसे, कमरा खोला जिसमें पूरा परिवार सो रहा था। जैसे ही बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़ा तो मकान मालिक दीपक शर्मा की नींद खुल गई। 2 बदमाश उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने चाकू छुरी लेकर के उसको बंधक बना लिया और उससे पूछा कि भाई क्या क्या सामान रखा है, कहाँ कहाँ रखा है, तुरंत बता दे, चुपचाप आवाज नहीं करेगा नहीं तो मार देंगे, ऐसा कह करके। और उन्होंने दीपक शर्मा से सारा सामान करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए की नकदी बरामद उनसे लेकर के और मौके से फरार हो गए। जाते जाते बदमाश ये भी कह के गए कि 10 दिन के अंदर भी अगर किसी को पुलिस को सूचना दी तो गोली मार देंगे, और ऐसा कह करके मौके से निकल गए। जी मुख्य गेट का बाहर से कुंडी लगा करके और बंद करके चले गए। जी कुछ देर बाद जैसे ही दीपक शर्मा जिस रास्ते से बदमाश अंदर मकान में घुसे थे उसी रास्ते से बाहर आया और बाहर की कुंडी खोल करके सामने जो उसका रिश्तेदार रहता है उसको पूरी घटना बताई। उसके बाद में उन लोगों ने पुलिस को सूचना की। जी इस दौरान पुलिस भी कस्बे में गश्त कर रही थी। करीब 2 मिनट में पुलिस मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने मौका देखा, आसपास तलाश की, लेकिन बदमाश कहीं नहीं मिले। जी मुकेश, और इसके बाद जी क्या किसी तरह का कोई कैमरे वगैरह लगे हुए थे घर में? कोई फुटेज आया है सामने या फिर घर में नहीं थे, गली में मकान में कैमरा? कोई पुलिस सीसीटीवी किस नहीं तरीके लगा से था। मामले की पड़ताल कर रही है? जी, मकान में तो सीसीटीवी नहीं था, लेकिन उसके पास में जो बजाज शोरूम है उस पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बदमाश उस रास्ते से नहीं निकले बल्कि मकान के पीछे से कूद करके और जंगल के रास्ते से कहीं निकल गए फरार। जी, तो टोटल कितने बदमाश थे? कोई सुराग हाथ लगा है अभी पुलिस के? क्या कह रही है पुलिस? कार्रवाई कहां तक जी, पहुंची अभी? मकान मालिक के अनुसार 6 बदमाश बताए गए हैं, जिसमें से 4 अंदर थे, 2 बाहर थे। जी 2 ने तो जेवरात और सोने चांदी आभूषण चुराने का काम किया और 2 उस मकान के मालिक के दोनों तरफ खड़े होकर के और उसको धमकियां दे रहे थे। जी मुकेश, जिस तरीके से लग ही रहा है साफ तौर पर कि रैकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या किसी पर संदेह जताया गया है परिवार की तरफ से? जी, परिवार की तरफ से किसी ने संदेह नहीं दिखाया, लेकिन ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले भी कापरे में इस प्रकार की घटना 1-2 महीने पहले हुई थी। उन लोगों का भी तरीका यही था, जैसे मकान की खिड़की का ग्रिल तोड़ करके अंदर प्रवेश करना, चाकू छुरी और सरिया वगैरह हाथ में लेकर के बाजार में घूमते हुए। उनके सीसीटीवी फुटेज पहले पुलिस ने और आम लोगों ने देखे थे। जी तो ऐसी ही घटना ये लगभग बताई जा रही है कि उसी तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। तो लोगों का कहना यह है कि ये वही चोर है जो पहले 1 महीने पहले घटना को अंजाम देते थे। जी और पुलिस अब इस मामले में तलाश कर रही है, जांचें टीमें भेज दिए, पूरे आसपास के थानों में सूचना करके रात को नाकाबंदी करवाई गई है, लेकिन अब तक सीसीटीवी फुटेज कहीं से नजर नहीं आए। जी